यहाँ पर अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। मेरिट लिस्ट पर नाम आने के बावजूद तालिब इल्म को दाखिला देने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी ने MBA के तालिब इल्म माज इमरान से दाखिला फ़ीस और सेमेस्टर फ़ीस तक वसूल कर ली। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने फ़ीसें वसूल करने के बाद तालिब इल्म का नाम मेरिट लिस्ट से निकाल दिया। तालिब इल्म मुआज़ ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ वफाकी मोहतसिब से रुजू कर लिया। वफाकी मोहतसिब ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को बदउनवानी का ज़िम्मेदार करार दे दिया। वफाकी मोहतसिब ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को तालिब इल्म को दाखिला देने का हुक्म दे दिया और वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ अख्तर ने वफाकी मोहतसिब का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। वाइस चांसलर ने रजिस्ट्रार को हुक्म दिया कि तालिब इल्म हमारे आपको बताते चलें कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है और इसी के हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ आकिल बाकरी। आकिल, आगाह कीजिएगा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। तालिब इल्म MBA का जो मुआज़ है, मुआज़ इमरान, इसकी क्या तफसीलात हैं, इस वाक़े के ऊपर आगाह कीजिए। आज बिल्कुल, तो जब मालूम किया तो इनका मुतल्लिका जो MBA का जो डिपार्टमेंट था वहाँ से तो मेरिट लिस्ट उन्होंने मुहैया नहीं किया, लेकिन दीगर हमने जो वहाँ उनके जो डिपार्टमेंट्स थे वहाँ से हमने मालूम किया तो एक मेरिट लिस्ट हमारे हाथ आ गया। उसमें बाकायदा ये मास इमरान का नाम उस मेरिट लिस्ट में मौजूद था। फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी से रब्ता किया कि एक स्टूडेंट का नाम जो ऑलरेडी MBA का जो तालिब इल्म है 2024 के एडमिशन के लिए उन्होंने फाल के उसने अप्लाई किया है, उनका नाम सामने आया है, मेरिट लिस्ट पर नाम है, फीस सबमिट किया है, फिर कैसे हो सकता है इसका नाम मौजूद नहीं है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की से कहा गया, उसके बाद एक्सेप्ट किया गया कि वाकई मेरिट लिस्ट पर इसका नाम है, लेकिन गलती से टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसका नाम शामिल हो चुका है। हालांकि पहले यूनिवर्सिटी ये साफ इनकार कर चुकी थी कि इसका मेरिट लिस्ट पर नाम नहीं है और आपने जो फीस सबमिट की है वो फीस हम वापस भी नहीं कर लेंगे, कटौती होगी उसमें। तो फिर उसके बाद जब हमने अपने ज़राए से मालूम किया तो ये मेरिट लिस्ट पर इनका नाम मौजूद था। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ने कहा कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। फिर उसके बाद तालिब इल्म वफाकी मोहतसिब का रुख कर लेते हैं। वफाकी मोहतसिब की जानिब से बाकायदा गुज़श्ता रोज़ ये फैसला सामने आ चुका है कि तालिब इल्म ने जो मेरिट लिस्ट पर नाम आने के बाद जो फीस सबमिट की है उसी के हिसाब से बाकायदा मेरिट पर इसका रेगुलर बेस पर एडमिशन होना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी इस हवाले से बजिद है कि नहीं, आप जो हैं बाकायदा स्लैब पर एडमिशन आपको मिलेगा, स्लैब पर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी से दोबारा रब्ता किया कि जब वफाकी मोहतसिब की जानिब से वाज़े तरीके से कहा गया है कि तालिब इल्म का एडमिशन हो चुका है और वो फीस जो सबमिट कर चुका है उसी के हिसाब से आप पे इनका एडमिशन दे दें, क्योंकि इससे स्टूडेंट का पिछले 3 माह से ये प्रोसेस चल रहा है और उसकी तालीम भी मुतासर हो रही है। जब हमने यूनिवर्सिटी से ये रब्ता किया तो जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उसमें उन्होंने डॉक्टर नियाज़ अख्तर साहब ने अपना मौक़िफ़ देना गवारा नहीं समझा। हमने बार बार रब्ता किया कि इस हवाले से हमने 3 दिन से स्टोरी पर हम बाकायदा इसको रोक के इस पर हम कोशिश कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ सामने आए, ताकि स्टोरी को हम बैलेंस रखना चाहते थे, लेकिन उस पर डॉक्टर नियाज़ साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है वो देना उन्होंने गवारा ही नहीं समझा। अच्छा, जिस तरह से आकिल आप ये सारी तफसीलात फराहम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, नाम मेरिट लिस्ट में भी आ गया और इसके बाद फ़ीस कहाँ पर जमा हुई? क्या ये यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा करवाई गई फ़ीस? और इस हवाले से आपके पास क्या शवाहिद मौजूद हैं? ये भी देखिए, जो इनका यूनिवर्सिटी का आप पोर्टल को देखें, जो पोर्टल पर नाम आता है उसके बाद पोर्टल में ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से एक मेल भी जनरेट हो जाती है कि तालिब इल्म को कि आपका नाम मेरिट लिस्ट पर फाइनल हो चुका है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के उसके अकाउंट में बाकायदा फ़ीस सबमिट हो जाती है, पोर्टल में बाकायदा इसका नाम आ चुका है यूनिवर्सिटी का, और मेरिट लिस्ट में जनरेट करने के बाद ये चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा था कि इस पर वाइस चांसलर की जानिब से मौक़िफ़ वाज़े नहीं किया गया। फिर हमने दोबारा यूनिवर्सिटी से रब्ता किया कि देखें, आपका मौक़िफ़ आना चाहिए सामने, आप अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। उसके बाद कल बाकायदा अपने PRO के जरिए उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये वाज़े किया कि वफाकी मोहतसिब का जो भी फैसला होगा यूनिवर्सिटी मनअन उस पर तस्लीम करेगी और उसी हिसाब से जो अहकामात होंगे वफाकी मोहतसिब के, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वफाकी मोहतसिब का ये वाज़े हुक्म ये सामने आ चुका है कि आप इस स्टूडेंट को मेरिट बेस पर एडमिशन दे दें, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए इस तालिब इल्म को एडमिशन देने से साफ ये बात बड़ी ठीक है, बड़ी वाज़ेह बात हो चुकी कि यूनिवर्सिटी का जो ये तालिब इल्म है ये हक़ बजानिब है और यूनिवर्सिटी इसको एडमिशन देने की पाबंद है। ताहम एक बात जो है उसको वाज़ेह कर दीजिएगा, वो ये है कि आखिर वजूहात क्या बनी कि मेरिट लिस्ट के ऊपर नाम भी आ गया, फ़ीस भी जमा हो गई और उसके बावजूद VC जो है वो एडमिशन नहीं दे रहा? वजूहात क्या बनी है? इस हवाले से कोई मालूमात मिली है आपको?
देखें, एक तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इनका मेरिट लिस्ट पर नाम जो है वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आ चुका है। अगर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आ चुका है तो वफाकी मोतसिब में आपका अपना वकील भी खड़ा होता है, तो उन्होंने वो दलाइल से वफाकी मोतसिब को ये एग्री करवाने में कामयाब क्यों नहीं हुआ कि इनका नाम टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है। अदालत की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी होना कि इसका नाम मेरिट लिस्ट पर आया, लिहाजा स्टूडेंट को इंटरटेन किया जाए, तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ तो है इसमें जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी हटदर्मी का मुजाहरा कर रही है। हालांकि ये तालिब इल्म 2 से 3 बार मैं खुद यूनिवर्सिटी चला गया हूँ, मैंने रजिस्ट्रार से लेकर इनके PRO से लेकर वाइस चांसलर से मैंने खुद मुलाकात की है, इस मुद्दे के हवाले से बात की है और उस वक्त कहा गया कि हम इस पर गौर करेंगे और तालिब इल्म से नाइंसाफ़ी हम किसी सूरत होना नहीं देंगे। ये वाइस चांसलर के अल्फाज थे, लेकिन अभी तक जो है मोतसिफ वफाकी मोतसिफ के फैसले के बावजूद जो है अभी तक इंटरटेन नहीं किया जा रहा है। ठीक है आकिल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के जो मुतासरा स्टूडेंट हैं मुआज़ इमरान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे। मुआज़, आप हमें बताइएगा ये सारा वाक़या है क्या? आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका नाम आ गया, आपने फ़ीस जमा करवा दी और फिर आपको यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ये कह रही है कि आप अहल नहीं हैं एडमिशन के, माजरा क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं एंट्री टेस्ट के लिए इस्लामाबाद आया। मैं बेसिकली फैसलाबाद का रिहायशी हूँ। 30 अगस्त को मेरा एंट्री टेस्ट होता है, उसके 3-4 दिन बाद मुझे पोर्टल पे कहा जाता है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट पे आ गया है, ये आपका फ़ी चलान है। फ़ी चलान भी पोर्टल पे जनरेट कर दिया जाता है। फिर मैं फ़ी ऑनलाइन सबमिट करवाता हूँ और यूनिवर्सिटी पहुँचता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने। तो डिपार्टमेंट मुझे कहता है कि आपका जो नाम है वो लिस्ट पे नहीं आया, ये हमारी गलती की वजह से। पहले तो वो अपनी गलती नहीं मानते थे कि पोर्टल पे जो नाम मेरा शो किया गया, मेरिट का लिखा गया है, कि ये उनकी गलती है। उसके बाद मुझे कभी कहीं और कभी किसी डिपार्टमेंट में घुमाते रहे हैं। आखिरकार फिर मैं वाइस चांसलर के पास भी गया। वाइस चांसलर ने मुझे आगे से ये कहा कि अगर आपकी कोई फ़ीस छीन ले, रास्ते में कोई चोरी हो जाए, तो यार उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। ये कह के उन्होंने मुझे अपने ऑफिस से निकाल दिया। अच्छा, ये वाइस चांसलर ने आपसे बात की कि आप की फ़ीस अगर आप जा रहे होते और कोई चोरी कर लेता तो आप क्या करते? ये VC ने बात की है आपसे? जी बिल्कुल, ये वाइस चांसलर जो नियाज़ अहमद अख्तर साहब हैं, उन्होंने ये मुझे कहा था। ठीक है। अच्छा माज, इसके बाद फिर आपने क्या किया? जब आपको यूनिवर्सिटी से इस तरह से मायूसी का सामना करना पड़ा तो अगला कदम आपने क्या उठाया? जी फिर उसके बाद फिर मैंने वफाके मौसी में एप्लीकेशन सबमिट करवाई और उस पर सारा अपना जो है बयान दिया कि यूनिवर्सिटी ने किस किस तरह मेरे साथ अपना रवैया इख्तियार किया। उसके बाद फिर एक हेयरिंग हुई जिस पर यूनिवर्सिटी के एक लॉयर आए और उन्होंने अपना सारा मौक़िफ़ जो है उस जज के सामने रखा। उसके बावजूद जज ने ये फ़ैसला दे दिया कि यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन दे उसी फ़ीस पे जो फ़ीस मेरी सबमिट है रेगुलर बेस पे। तब कि यूनिवर्सिटी मुझे सेल्फ पे एडमिशन लेने का कह रही थी, जबकि मैंने उस पर अप्लाई भी नहीं किया था। उसकी 1 लाख फ़ीस ज़्यादा है और ये जज साहब ने भी उन्हें कहा कि ये एक स्टूडेंट आपको ज़्यादा फ़ीस कैसे दे, 1 लाख का फ़र्क है। अच्छा, इसके ऊपर हम वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर नियाज़ अख्तर साहब, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के VC हैं, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो भी अपना मौक़िफ़ पेश कर दें। माज, आप ये बताइएगा कि उमूमी तौर पर तो ऐसा होता है कि किसी भी तालिब इल्म के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है, कोई आपका कोई यकीनी तौर पर, लेकिन आपके केस में ऐसा क्यों हुआ है? कोई आपको समझ आती है कि ऐसा आखिर आपके साथ ही क्यों हो रहा है? जी ऐसा मैंने ये भी पता करवाया कि शायद मेरे अलावा किसी और स्टूडेंट के साथ भी ये मिस्टेक हुई हो, प्रॉब्लम आई हो, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो वफाके मौसीर ने अपना डिसीजन दिया है उसमें भी उन्होंने भी लिखा हुआ है कि हमने सारा ठीक है। आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नियाज़ अख्तर साहब ने, वाइस चांसलर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नियाज़ अख्तर साहब, आपने कीमती वक्त दिया। एक तालिब इल्म आपके पास आया मुआज़ इमरान के नाम से, उसका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, फ़ीस भी जमा हो गई, लेकिन एडमिशन नहीं मिला उसको। सर, क्या मौक़िफ़ है आपका? बेटा, इस तरीके से तो आप मेरे से पूछ रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर बच्चा मेरिट के ऊपर है तो उसको एडमिशन लाजमी मिले। अगर मेरिट के ऊपर सर, आपकी मेरिट लिस्ट लगी है, उसमें उसका नाम है। फिर अगर होगा तो फिर उसका एडमिशन होगा। अगर मेरिट के ऊपर वो बच्चा नहीं आता तो फिर नहीं हो। अच्छा, तो हाँ, इट इज क्लियर कि अगर हम एक सर होगा वाली, देखें आप एक वाइस चांसलर हैं, बड़ा जिम्मेदारी वाला ओहदा है आपके पास, ये होगा नहीं होगा वाली बात तो नहीं होती है। मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी, उसमें उसका नाम आ गया, उसके बावजूद आपने एडमिशन नहीं दिया और तालिब इल्म का ये मौक़िफ़ है कि जब वो इस मामले में आपसे बात करने आया, आपने उसको कहा कि आपकी फ़ीस अगर चोरी भी हो जाती तो
क्या हो जाता। तो सर चोरों पास में ऐसा और कोई डकैतों बंदा नहीं में है। और एक वाइस आप जो चांसलर बात में कर रहे फर्क हैं ना होता कि है सर। आप मेरे पास जो बात कर रहे हैं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं आया है। माजरत आप दोबारा से बोलिए कि क्या फरमा रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास ऐसा कोई बच्चा नहीं आया। अच्छा, हमारे पास माज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हाँ इस वक्त, स्टूडियो और में। वो हाँ। ये एतराफ़ कर रहा है, सब कुछ बता रहा है, और इसके बावजूद आप ये मानने से बेटा, इनकार मैंने करें कि अच्छा आपके पास चलें ठीक है, यूनिवर्सिटी में आपके पास नहीं आया, लेकिन विफाकी मोहतसिब का फैसला तो आपके पास आया होगा। 1 साल बच्चे का जाया हो गया, उसका जवाब दे कौन होगा वीसी साहब? वफाकी मुफ्ती साहब को हमने जवाब भी दिया है, बच्चा मेरिट के ऊपर होगा तो जरूर दाखिला होगा। सर मेरिट के ऊपर नहीं होगा तो सर नहीं दाखिला मेरिट होगा। लिस्ट आपकी जारी सामने हो है। चुकी है, आपने बिल्कुल जी। वीसी साहब जो हैं मेरे ख्याल में बुरा हमारे मना साथ गए हैं मौजूद थे सवालात और का मरियम, और उन्होंने राब्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया है। आकिल, वीसी साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, आप चूंकि वीसी साहब से खुद भी जाकर मिले होंगे यकीनी तौर पर, क्या और इसी तरह उन्होंने का ये मानने से इनकार कर दिया कि उनके पास तो ऐसा कोई तालिब इल्म आया ही नहीं है, तो क्या कहेंगे आप आकिल? जी बिल्कुल, एक तो वीसी साहब को ये कहना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन का तरीका ये है कि जो पोर्टल पे जो नाम आता है वो ये वाजे कर लेता है कि आपका मेरिट लिस्ट पर नाम आया है। जिन तुलबा का मेरिट लिस्ट के लिए बाकायदा पोर्टल पर नाम नहीं आता है यूनिवर्सिटी का, उनको न कॉल जाती है ना उस पोर्टल पर नाम आता है। पोर्टल पर नाम आने का मतलब यही है कि मेरिट लिस्ट पर नाम आना। फिर तालिब इल्म की फ़ीस सबमिट करने के लिए जवाज़ कैसे मिल गया, उनको बाकायदा क्यों कैसे मिल सकता है उस वेबसाइट में कि जब तक उसका नाम मेरिट लिस्ट में फाइनल ना हो, वो फीस विदाउट जिसका मेरिट लिस्ट पर नाम नहीं आता वो फीस सबमिट ही नहीं कर सकता है। पोर्टल पर नाम आने का मतलब ये था कि उसको क्यों मिल गया वहाँ से, फिर वो फीस सबमिट कर लेता है। फिर उसके बाद एक मेरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, अगर डॉक्टर नियाज साहब देखना चाहें तो उसको हम फराहम भी कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद इनके बाकायदा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि इनका नाम टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सामने आ चुका है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? टाइपिंग मिस्टेक है या नाम आया नहीं है, या फिर मेरिट पर आने वाले तुलबा को एडमिशन नहीं देना चाहते हैं, मोहतसिफ का फैसला नहीं मानना चाहते हैं? ये डॉक्टर नियाज साहब इस चीज़ को क्लियर करें तो अच्छा, ये बेहतर सवाल रहेगा। मैंने करना था उनसे, उससे पहले वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गए, उन्होंने फ़ोन जो है बंद कर दिया। जिस तरह से तालिब इल्म मुआज़ इमरान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने अपने रजिस्ट्रार को ये हिदायत दी है कि ये हमारे ख़िलाफ़ अदालत में चला गया है, तो अब तो इसको एडमिशन किसी सूरत नहीं देना। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से आपकी कोई वीसी से या किसी PRO से बात हुई है या रजिस्ट्रार से बात हुई है आपकी? देखें, इस हवाले से तो मेरे ख्याल में मास खुद बेहतर बता सकता है, क्योंकि मेरे ज़राए से ये बात कंफर्म नहीं है कि इनको जो कहा है। लेकिन कम से कम मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने जब वीसी साहब से मुलाकात की तो उनके बिहेवियर से मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो यूनिवर्सिटी में एक बेहतरीन टीचर के बजाय जो है वो माज की तरफ आएंगे। माज, चूँकि आप इन सारे हालात का सामना कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि कितना अरसा हो गया है आपको ये अपने हक़ के हुसूल के लिए जंग लड़ते हुए, और अब आपका अगला लाए अमल क्या है? जी बिल्कुल, मुझे कम से कम 4 माह हो चुके हैं कि मैं फैसलाबाद से कभी इस्लामाबाद फिर फैसलाबाद, मेरे इतने ज़्यादा चक्कर इस तरह लग चुके हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ना मुझे एडमिशन नहीं दे रही। अभी जो मैंने बात सुनी वीसी साहब की, वीसी साहब ने कहा मुझसे कोई स्टूडेंट मिलने नहीं आया। मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं जिस पे उन्होंने साइन करके मुझे एडमिशन कमेटी के आप दिखाइए ना, आप बैठे हैं यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए सारे। जी मैं आपको दिखाता हूँ। वीसी साहब से भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनसे सवाल किए, लेकिन उन्होंने तो हमें कोई सवाल का जवाब नहीं दिया और वो कॉल कट के यकीनी तौर पर बड़ा ये एक सीरियस इशू है, सीरियस इशू है ही है। लेकिन आकिल, वीसी साहब की तरफ से ऐसा मौक़िफ़ देना कि अगर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो एडमिशन मिल जाएगा, आकिल ये कितना एक गैर संजीदा है? डॉक्यूमेंट्स माज दिखा रहा है, माज डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा जरा। जी बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने एप्लीकेशन लिखी थी वीसी साहब को, फिर उस पर उन्होंने, ये मेरे पास कॉपी है, उन्होंने मुझे एडमिशन कमेटी के चेयरमैन के पास भेज दिया। कहते आप उनके पास चलते हैं, ये बात करके जो मैंने आपको पहले बताई है कि आपसे पैसे को छीन ले, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये बात की उन्होंने यहाँ पर मुझे लिखकर और मुझे कह दिया जा सकते हैं आप। ये मेरे पास पूरी मेरे प्रूफ के साथ, उनके साथ स्क्रीनशॉट्स के साथ उनके पास एप्लीकेशन लेकर गया था। माज इमरान, आपने आगाह किया, आप हमारे साथ स्टूडियो में थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आकिल बाकरी, आपने भी तमाम तर तफसीलात फराहम की, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।